केवल हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद, अरे काम की बात करो, 20 साल में आपने क्या किया? को बिहार की असेंबली के फ्लोर पर फैसला। अक्सर मैं यही सोचा करता था कि बिहार में ही जातिवाद भरी है और बिहार, यूपी और झारखंड में जातिवाद के लेके झगड़े हो रहे हैं, लड़ाइयाँ हो रही है और बिहार में तो हर कोई पॉलिटिशियन जाति के नाम पर लड़ाते हैं, वोट बैंकिंग का काम करते हैं। यह मैं 100% कह सकता हूं, क्योंकि यहाँ सिर्फ जाति के नाम पे लड़ाई होती थी। क्योंकि जो भी समीकरण आरजेडी ने बनाया था, एमवाई समीकरण, उसमें कहीं ना कहीं मुस्लिम और यादव का ही बात होती थी, यानी जाति की ही बात होती थी। और जो कभी नहीं जाती वही है जाति, और जिसको बिहार में कहीं ना कहीं से ट्रेंड किया गया है और सिर्फ बिहार में ही ट्रेंड किया गया है, क्योंकि बिहार में ही ये ज़्यादा जातियों की लड़ाई चल रही है। और इस लड़ाई में हर कोई अपनी अपनी जातियों की वोट बैंकिंग बढ़ाने के लिए कोशिश करता है और हर नेता अपने अपने जातियों को आकर्षित करने की कोशिश करता है। और इसी में बिहार बदनाम है, या तो बिहार की विकास की गति रुक चुकी है। लेकिन एक ऐसी खबर निकल करके आई है जिससे पता चलता है सिर्फ बिहार ही दोषी नहीं है, बिहार के अलावे कई ऐसे राज्य भी हैं जो इस मानसिक प्रवृत्तियों से बाहर नहीं निकल चुके हैं। 3-4 साल पहले की बात है, केरल में भी ये घटनाएं देखने को मिला कि मंदिर में ज़्यादातर महिलाओं को जाना वर्जित था, उसको लेकर के कई सारे विवाद चले थे। और तब मुझे समझ में आया कि वहाँ भी कहीं न कहीं इस तरह के लेकर के ऊंची नीची जातियों को लेकर भी प्रॉब्लम्स होती है। नीची जातियों को लेकर के मंदिर में नहीं जाया करते थे, या महिलाओं के लिए रोक लगा था, इस तरह की चीज़ें चलती थी। लेकिन 2 दिन पहले का न्यूज़ है कि पश्चिम बंगाल के एक वर्धमान जिले में, वहाँ पर खास करके दलितों को मंदिर नहीं जाया देते थे। यानी दलित को अगर मंदिर के तरफ चौखट पे अगर कदम रखा तो उसे वहीं से भगा दिया जाता था। यानी अपर कास्ट और लोअर कास्ट में ज़बरदस्त फाइट हुआ करता था और उन्हें दर्शन भी नहीं करने देने देते थे, बाहर से ही दर्शन करते थे। कई लोगों ने कई साल प्रयास किया, लेकिन वो सारे फेल होते नजर आए और उसको लेकर करके बहुत सारी घटनाएं, बहुत सारे अंजाम, वहाँ के कई सारे लोग से इस तरह की दूरियां बनते गई। और ऐसा भी कभी कभी देखा गया है कि जो खास करके दलित है, पासवान है, दास है, उन लोग से दूध भी लोग नहीं खरीदते थे, जिससे उनको कहते हैं ना, छूत की बीमारियां, अंधविश्वास की बीमारियां ये लग जाए, इसके लिए उनको माने कि एकदम लोअर कैटेगरी में रखा जाता था, ऐसे कि उनसे टच भी नहीं करना था। ऐसे बिहार में मैं भी कहता था कि ये चीज़ था, लेकिन 15-20 साल पहले हुआ करता था, इस तरह से दूर से ही लोग बात करते थे। लेकिन पश्चिम बंगाल में तो आज भी ये चीज़ें चल रही है। तो फिर कैसे कह सकते हैं कि बिहार में ही छुआछूत है और बिहार में ही जातिवाद की लड़ाई चल रही है और बाकी सारे स्टेट में नहीं है? देख लीजिए, इतनी सारी घटनाएं, 300 साल पुराना इतिहास, प्रथा जो चल रहा है, अब जा कर के टूटा है। क्योंकि वहाँ के जो ग्रामीण वासियों ने यह कंप्लेन किया, थाना में प्रशासन को कंप्लेन किया कि हमें मंदिर जाने नहीं दिया जाता। यानी हिम्मत करना ये अपने आप में बड़ी बात है। इतने साल लग गए, यानी 300 साल लग गए वो हिम्मत करने के लिए कि मुझे भी मंदिर जाना है, मुझे भी पूजा पाठ करना है, मुझे भी महाकालेश्वर का दर्शन करना है, सीयू ने जिस तरह से मुझे सपने में आते हैं, मुझे उनके चौखट पे जाना है। और जिस तरह से प्रशासन के साथ गुहार लगाया गया, प्रशासन ने पूरी तरह से पुलिस तैनात कर दी और तब उनकी दास की एंट्री हुई थी, पहली बार एंट्री हुई और पूजा पाठ किए और पूरे ग्रामवासियों के लिए उन्होंने सुख शांति की घोषणा की। लेकिन ये सब सारी चीज़ें तो हो रही है, इस तरह से एंट्री होना, और उसका असर अब गांव में भी दिखने को मिला है। जो लोग, जिस तरह के लोग गए थे मंदिर में, दास, खास करके नीची कास्ट के लोग, अनुसूचित जाति के लोग, जितने लोग गए थे, अब वहाँ पर गांव में उसका प्रतिक्रिया ऐसा होने लगा कि उनसे दूध लेना बंद कर दिए, उनकी रोजी रोटी पे लात मरने लगी। वो लोग वैसे कुछ खाद्य पदार्थ नहीं बेच सकते, जैसे मिठाई का दुकान नहीं चला सकते हैं, जिससे और भी चीज़ें जो खाने पीने का चीज़ से रिलेटेड सामान है वो नहीं बेच सकते हैं, जिनसे उनकी रोजी रोटी की स्थितियाँ और भी बद से बदतर हो गई है। तो कैसा है यह भारत? किस तरह की हम बातें कर रहे हैं और सिर्फ हम बिहार के लेकर के बातें करते हैं जातिवाद की लड़ाई में, कि जिस तरह से हम लोग पक्ष और विपक्ष पर आक्रमण करते थे। आज देखिए यही स्थितियां हो गई है। और होली के बाद यह पहली बार ऐसा हुआ है कि उन्होंने मंदिर में पहली बार दर्शन किए हैं, महाकालेश्वर की बातें करते थे। ये सब सारी चीज़ें
वहाँ का जो फेमस मंदिर है दिगेश्वर शिव मंदिर है, वहीं पश्चिम बंगाल में, वहीं पर जा करके यह फुटेज इतना वायरल हो रहा है कि पहली बार दलित को एंट्री मिली, यानी मंदिर जाने के लिए, पूजा पाठ करने के लिए। और देखिए दूसरी तरफ एक बिहार के नेता चिराग पासवान है, अगर बात करें तो वो भी तो दलित ही हैं, वो भी तो पासवान में ही आते हैं, लेकिन देखिए महाकालेश्वर के पास मंदिर में जाते हैं, भव्य पूजा पाठ करते हैं, उनका भव्य स्वागत होता है और कहते हैं जो कुछ भी मुझे यहाँ तक मिला है वो महाकाल की वजह से मिला है। यानी एक अलग रूप भी देखने को मिलता है बिहार में और एक बंगाल में, दोनों की लड़ाई बिल्कुल अलग अलग है। और इसमें अगर देखा जाए तो बिहार में भी ये सब सारी चीज़ें था, लेकिन रामविलास पासवान ने इस सारी चीज़ों को बताया कि ये सब सारा क्रेडिट जब हमें मिला, क्योंकि जब उस समय बताते थे उनके दौर में, कहते थे हमें भी दिक्कतें होती थी, हमें भी मुश्किलात झेलना पड़ता था, बचपन की सारी बातें बताते हैं, उनकी कहानियों में, इंटरव्यू में सारी बातें लिखी होती थी। लेकिन भीमराव अंबेडकर की वजह से बिहार में वह कुछ बदला और बहुत सारे लोगों ने हिम्मत किया। अब बहुत सारे चीज़ बदल गए हैं, अब लोग आना जाना शुरू कर दिए हैं, मिलना शुरू कर दिए हैं, ऊंच नीच की जो बिरादरी की लड़ाई है वह धीरे धीरे कम हो चुकी है। लेकिन बंगाल में ऐसी स्थितियां आज भी बनी हुई है, 300 साल बाद इस होली के बाद टूटने की खबर आई है, लेकिन उसका असर अभी भी गाँव वासियों पर पड़ रहा है। ऐसे में कब तक हम बिहार की बदलती सूरत की बात हम करते आए हैं, तो फिर बंगाल कैसी सूरत होगी। जो बिहार की बात कर रहे हैं, अभी तो बंगाल में अगर ज़मीनी स्तर पे वहाँ अगर हम जाएंगे, अगर फुटेज दिखाएंगे, वीडियोस दिखाएंगे, तो हमें लगता है कि बिहार से भी स्थितियाँ बदतर हो जाएगी। तो हर जगह है, बहुत सारे जो चीज़ें हैं, जो गाँव के प्रारूप के जो तंत्र मंत्र हैं वह नहीं दिखाए जाते हैं, लेकिन आप इस चैनल पे जब तक बने रहेंगे तो आपको वैसे वैसे चीज़ हम दिखाते रहेंगे। और पहले मैं पूरी कोशिश करूंगा कि बिहार के दौरे के साथ साथ बहुत सारी ऐसी फुटेज भी दिखाऊंगा जिसको नाम पे जो कहते हैं ना कि पूरी तरह से चेंज हो चुका है, पूरे परिवर्तन हो चुका है, और यहाँ भी जातियाँ धीरे धीरे कम रही है, या फिर ऊंच नीच की बातें कम हो रही है, या फिर छुआछूत की बीमारियाँ है कि नहीं, ये सब कुछ हम बिहार कि जो सारी खबरें हैं इस चैनल के माध्यम से बताएंगे। और बाकी भी जो अदर स्टेट में भी हैं, जब जैसे जैसे हम विजिट करते जाएंगे वो सारे फुटेज हम निकाल करके आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे कि आज भी ऐसी स्थितियां हैं, आज भी ऐसी परिस्थितियां हैं, और आज भी इस तरह की अछूत और ऐसी मानसिकता की लड़ाई आज भी चल रही है। तो फिर क्या कर रहे हैं हमारे ईश्वर, क्या कर रहे हैं हमारे महाकाल, क्या कर रहे हैं हमारे शिव। तो ऐसे कई सारे खबरें निकल के आ रही है, लेकिन ये सब अभी भी हो रहा है। तो यह कितना गलत है या कितना सही है, आप ज़रूर हमें कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि आज भी लोग इसी मानसिकता में जी रहे हैं कि आज ना कल हम भोलेनाथ के मंदिर में जाएंगे, दर्शन करेंगे और उनका कहीं न कहीं अनुष्ठान करेंगे, जिसको लेकर करके ऐसी खबरें आज भी बनी हुई है। ऐसे कितने कितने गांव ऐसे होंगे, कई ऐसे ऐसे राज्यों में, ऐसे ऐसे छोटे तबके में ऐसे ऐसे गांव बसे होंगे जहां पर लोग आज भी हिम्मत नहीं कर रहे हैं। अगर कहीं भी किसी भी तरह से इस वीडियो से आप तक पहुंच रही है तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइए कि यहाँ भी ऐसी स्थितियाँ बनी हुई है, इस तरह की परिस्थितियाँ हैं और आज भी ऊंच नीच का भेद बचा हुआ है। वहाँ तक मैं कोशिश करूँगा कि मैं पहुँचूँ और आप तक ऐसी ही वीडियोस को ला करके बताने की कोशिश करूं, जिससे लोगों में जागरूकता फैले और दलित भी अपनी हिम्मत के साथ आए, आवाज़ें बुलंद करें। और दलित के नेता तो हैं ही चिराग पासवान, जो पूरे भारत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और स्पेशली बिहार को तो कर ही रहे हैं। तो वहाँ पर उनके भी कानों तक यह खबर जाए कि हमारा दलित कहीं न कहीं पासवान, दलित और ये सब लोग कहीं न कहीं चिंतित हैं, उनके लिए भी आवाज़ उठाएं। तो ऐसे बहुत सारे नेता हैं जो दलितों के लिए आवाज़ उठाते हैं, बात करते हैं, उनके लिए लड़ाइयाँ करते हैं। तो क्यों ना ऐसी भी पहल में वह भूमिका निभाए। फिलहाल आप क्या सोचते हैं कमेंट के माध्यम से हमें बताते रहिएगा। चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए।